Brought to you by रजनीगंधा। ये वीडियो देश में न्यायाधीशों के खिलाफ आने वाली शिकायतों से जुड़ी है। क्या आपको पता है कि 9 साल में जजेस के खिलाफ 8,600 से ज़्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। जजेस के खिलाफ आने वाली शिकायतों में 50% बढ़ोतरी हुई है। 2016 से अब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास टोटल 8,630 शिकायतें आ चुकी हैं। इनमें सुप्रीम और हाई कोर्ट के सिटिंग जज शामिल हैं। बीते 4 सालों में यानी 2022 से 2025 के बीच जजेस के खिलाफ आने वाली शिकायतों में 50% बढ़ोतरी हुई है। स्क्रीन पर आप ये डेटा देख रहे हैं। 2016 से लेकर 2025 के बीच जजेस के खिलाफ कितनी शिकायतें आई हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो डेटा मिला है उसके मुताबिक 2016 में 729, 2017 में 682, 2018 में 717 केसेस, 2019 में 1037, 2021 में 686, 2022 में 1012, 2023 में 977, 2024 में 1170 केसेस और 2025 में 1102 शिकायतें मिली हैं। 2024 में सबसे अधिक शिकायतें पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और संजीव खन्ना के कार्यकाल में मिली थी। ये जानकारी खुद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी है। क्यों दी है? क्योंकि द्रविड़ मुनेत्र खड़गम डीएमके सांसद मथेश्वरन वीएस ने कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से सवाल किया था कि क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार, यौन मामलों में गलत व्यवहार या दूसरे गंभीर गड़बड़ियों के शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाता हो। अगर ऐसा है तो पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट को मिली शिकायतों का डेटा क्या है। इसी के जवाब में कानून मंत्री मेघवाल की तरफ से ये जवाब आया है। ये शिकायतें किन बातों को लेकर हैं ये जवाब में साफ नहीं किया गया है। लाइव इन लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कानून मंत्री से कुछ और सवाल भी पूछे गए हैं, जैसे कि क्या सरकार के पास जजेस के खिलाफ मिलने वाली शिकायतें इकट्ठा करने के लिए सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CPGRAMS के अलावा कोई और तरीका है। CPGRAMS भारत सरकार का ऑनलाइन पोर्टल है जहां आप सरकार के किसी भी विभाग के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या वो ऐसी शिकायतों को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करने और मॉनिटर करने के लिए गाइडलाइंस जारी करने पर विचार कर रही है ताकि जवाबदेही पक्की हो सके। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों के खिलाफ शिकायतें कोर्ट के इन हाउस प्रोसीजर के जरिए लेते हैं। इन हाउस प्रोसीजर क्या है? दरअसल अदालतों के पास जजेस के व्यवहार पर नजर रखने और सुधार करने के लिए अपना खुद का प्रोसेस है। इसमें पैरामीटर तय किए गए हैं। अगर जज उस पर नहीं खरे उतरते तो इसी इन हाउस प्रोसीजर के तहत उनके खिलाफ कदम उठाए जाते हैं। इसी तरह का सिस्टम हाई कोर्ट में भी है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जजेस के खिलाफ शिकायतें लेने के लिए सक्षम माने जाते हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यही है कि सरकारी पोर्टल जो है CPGRAMS पर शिकायत की जाए, फिर ये शिकायतें CGI या संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी जाती हैं। इन कंप्लेंट्स के बाद क्या कार्रवाई की गई, इसका कोई डेटा नहीं है। भारतीय कानून में वैसे भी अगर कोई जज गंभीर आरोपों में दोषी पाए जाते हैं तो भी उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वो बहुत लंबी है। भारत में किसी जज को हटाने के लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का पालन किया जाता है। इसके लिए संसद के सदस्यों को एक प्रस्ताव लाना होता है। राज्यसभा में 50 और लोकसभा से 100 मेंबर्स के साइन होंगे तभी प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। फिर सदन के अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति को ये तय करना होता है कि प्रस्ताव में दम है या नहीं। समिति बनाई जाती है, रिपोर्ट आती है, फिर दोनों सदनों में वोटिंग होती है। वोटिंग करने वाले सांसदों में से कम 2/3 को जज को हटाने के पक्ष में वोट करना होता है। अगर ऐसा होता है तो फिर राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश देते हैं। तो ये है पूरी जानकारी। इस जानकारी पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। मुस्कुरा रहे हैं हम और मुस्कुराइए आप, क्योंकि लखनऊ में होने जा रहा है लल्लन टॉप अड्डा। 22 फरवरी को पहुंचिए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallantalk.com वेबसाइट पर दिए बैनर पर।